प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान 2025 आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो 20 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। ये हमारा चैनल पर पहला वीडियो है और ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेंगी जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड हो। यूपी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस साल जो 2025 में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड हमारा रोज़ रोज़ आपके लिए ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 20 महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोलर हाउस का नियम, यानी कोलर हाउस का जो नियम है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा उठा करके, तो कोलर हाउस के नियम से डायरेक्टली क्वेश्चन, इसको टॉपिक ना बोल करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन बोलें तो ये सही है, क्योंकि शुरू के जो 3 नियम हमने लिखे हैं यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। ये यानी कि कोलर हाउस का नियम क्या है, इसकी आपके जो रासायनिक समीकरण होते हैं इसको लिखने को देता है, या आपका यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि ये जो 20 टॉपिक हम बताएंगे आपको, इसे आप लोग रटना तैयार कर दीजिए, यानी इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, यानी कि हेनरी का नियम आपका क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, यानी हेनरी के नियम के बारे में आपको बताना रहेगा। ये हमारा दूसरा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कि जो शुरू के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यानी नियम से संबंधित, वो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। कोई एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, यानी कि आपका तीनों से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिंक करके पूछ सकता है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है वो राउल्ट का नियम, यानी राउल्ट का नियम को आपको लिखना रहेगा, ये है। चौथा जो है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि में आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द्वितीय कोटि माफ करिए शून्य कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा या अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला है अभिक्रिया की आणविकता, यानी अभिक्रिया की आणविकता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी बची हैं, जो 20 हम टॉपिक आज आपके लिए लाए हैं। अगला है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और इसकी जो श्रेणी की सक्रियता श्रेणी इसे भी कहते हैं, ऐसे भी यहाँ से सक्रियता श्रेणी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इस पर गौर करिएगा दोनों नामों को। अगला है इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ऐसे इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। अगला है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। नौवां जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है लेंथेनाइट आंकुचन, यानी लेंथेनाइट आंकुचन से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आपसे बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि आपको बस टॉपिक पर गौर करना है। लेंथेनाइट आंकुचन टॉपिक जहाँ पर भी आपकी केमिस्ट्री किताब में होगी, आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका लिगेंड, माफ करिए लिगेंड, यानी कि लिगेंड को भी आपको उप सहसंयोजन संख्या, आपका उप सहसंयोजन चैप्टर होगा, वहाँ से आपको लिगेंड को अच्छे से तैयार कर जाना है। अगली टॉपिक भी लिगेंड से ही संबंधित है, आपका लिगेंड के प्रकार, यानी कि लिगेंड के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताना रहेगा। अगला यानी कि 12वां टॉपिक है उप सहसंयोजन संख्या, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से पूरा बताना रहेगा। अगली टॉपिक है आईपीएससी नामकरण, आईपीएससी नामकरण का आप लोगों को पता होगा कितना अच्छा खासा वेटेज है यूपी बोर्ड एग्जाम में, आपके कितने अच्छे खासे नंबर के यहाँ से आईपीएससी नामकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आईपीएससी नामकरण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो इसमें आईपीएससी नामकरण का जो है आपको हम आगे आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, और इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड हम क्वेश्चन जोड़ करके आपको आंसर के साथ पूरा कराएंगे। अगला टॉपिक है जो वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्नर का सिद्धांत के बारे में बताइए, वर्नर का सिद्धांत क्या होता है इसको बताइए। अगला क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम बनते हैं, यहाँ से भी कुछ पूछना नहीं है, टॉपिक से कोई नहीं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से बनते हैं। अब आगे हमारी 5 और टॉपिक बची हैं। अगली 16वीं टॉपिक है उभयदंती नाभिक रागी समूह, यानी उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या होता है, इसको आप कैसे बता सकते हैं, इसके इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली टॉपिक है टीएनटी बनाने की विधि, यानी टीएनटी बनाने की कौन कौन सी विधि है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में आप देख लीजिएगा।
अगली टॉपिक है अल्कोहल की जेल में विलेयता, यानी अल्कोहल की जेल में विलेयता जो हमारी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन संश्लेषण को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। अब अगली जो हमारी टॉपिक है वो है आपकी एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी 20वीं और लास्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये 20 टॉपिक जो हमने आपको बताया है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और जो भी 20-25 टॉपिक बचे होंगे जैसे आपके महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया होती हैं उनको हम आपको एक वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही रोज़ आपके लिए वीडियो आती रहेंगी।